और भक्तों का मंगल और कल्याण किया था। ज्योति स्वरूप में, दीप स्वरूप में भगवान शिव जी प्रकाश पुंज वहां प्रकट रहे, लिंग स्वरूप में भगवान प्रकट रहे, लिंग रूपेण सतमहा, जहां जहां भगवान शिव जी प्रकट हुए वहां महादेव स्वयं निराकार स्वरूप में प्रकट रहे। तो प्रथम ज्योतिर्लिंग, मैंने 2 दिन से प्रभास क्षेत्र में समुद्र के तट पर जो भगवान महादेव प्रथम ज्योति के रूप में प्रकट हुए, उसके इर्द गिर्द बहुत सारे भगवान महादेव के लिंग स्वरूप उसके बारे में मैंने आपको कहने का प्रयास किया। और आज मैं आपको भगवान सोमनाथ महादेव के प्रागट्य की कथा मैं कहने का प्रयास करूंगा। और जो कोई कथा श्रवण करेंगे उनको सोमनाथ महादेव की यात्रा, पूजा, अर्चन, दर्शन का फल मिलेगा। उसकी कामना, उसकी मनोकामना भगवान महादेव जी पूर्ण करेंगे। कथा श्रवण करने से कुछ न कुछ जीवन में कुछ नया होता है। व्यास जी ने बारंबार, भगवान महर्षि वेद व्यास जी ने कहा, भगवान विष्णु ने भी कहा, ब्रह्मा ने भी कहा, सभी देवताओं ने कहा निरंतर। इसीलिए आप 3 घंटे तक भगवान महादेव की कथा श्रवण करते हैं, उसका कोई न कोई आपको ही पता लगेगा कि ये कुछ हो रहा है जीवन में। कथा कभी कोई फलहीन नहीं होती, कथा हमेशा कोई फलश्रुति। अरे थोड़ी सी पूजा करो, इसमें भी फलश्रुति रहती है, कुछ ना कुछ तो है ही। ये तो ईश्वर का एक साम्राज्य है, हम सबको इसमें श्रद्धा और भरोसा और विश्वास रखना है। इसलिए हमारा प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव, लेकिन शर्त है सावधान होकर कथा श्रवण करें। भगवान शिव जी के चरणों में मन समर्पित होकर भगवान की कथा सुने। सोमनाथम च तेषां वे, मैं पहले ज्योतिर्लिंग की कथा का प्रारंभ करता हूँ। सोमनाथश्च तेषां वे, ये प्रथम ज्योति है, हमारी पहली ज्योति है। प्रथमः परिकीर्तितः तन्महात्म्यं शृणु मुने, प्रथमं सावधानतः, प्रथमं सावधानतः। सूत पुराण जी ने प्रयाग तीर्थ में कथा का प्रारंभ किया है। महान तपस्वी अत्रि महाराज हुए, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण से जिन्होंने पर जीवन जिया। कभी सतोगुणी नहीं, कभी रजोगुणी नहीं, कभी तमोगुणी नहीं, गुणातीत फरे तन त्यागी। गुणातीत 3 गुणों से जो पर रहते हैं, ये अत्रि महाराज हैं। और उसकी धर्मपत्नी का नाम है अनुसुया जी। कभी किसी की थोड़ी सी भी ईर्ष्या नहीं की, उसको कहते हैं अनुसुया। जिनके हृदय में दूसरों के प्रति कभी कोई ईर्ष्या का भाव नहीं, शत्रु के प्रति भी नहीं। हम तो मित्रों के प्रति ईर्ष्या का भाव रखते हैं, रिश्तेदारों के पास प्रति हम ईर्ष्या का भाव रखते हैं। ये जीवन है। इसलिए अत्रि और अनुसुया का जीवन अति दिव्यता से भरे हुए जीवन है। उसके 3 पुत्र हैं, चंद्र, दुर्वासा जी और दत्तात्रेय भगवान। चंद्र जी ब्रह्मा का अंश हैं और भगवान दत्तात्रेय भगवान श्री हरि विष्णु का अंश है। और दुर्वासा मुनि भगवान शिव जी का अंश हैं। ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों के स्वरूप हैं। क्योंकि कथा श्रीमद् भागवत कथा में भी है कि तीनों देवता अनुसुया की भक्ति और अनुसुया का पतिव्रता धर्म, उसकी परीक्षा करने के लिए गए थे। और भिक्षा देने के लिए मातुश्री अनुसुया जी निकली तो तीनों ने ऐसा कहा, कैसे हम भिक्षा नहीं लेते, हम तो ऐसे भिक्षा लेते हैं जिनके अंग पर कोई वस्त्र नहीं होता, उसकी भिक्षा लेते हैं, हम ऐसे नहीं लेते। और आपको जो नहीं देना है तो हम चले जाएंगे। और कोई पर्णकुटी से भिक्षा लेने बिना कोई जाए तो ये गुरुस्ताश्रम धर्म है, करे तो करे क्या। लेकिन तीनों देवताओं को पता नहीं कि अनुसुया में कितना सामर्थ्य है। हाथ में जल की अंजलि ली और तपस्या का प्रयोग किया और तीनों देवताओं को छोटे छोटे बच्चे बना दिए। माता अनुसुया ने कहा कि आप पता नहीं, आपको भिक्षा नहीं, मैं आपको दूध पिलाऊंगी, मेरे बच्चे बनाऊंगी। ये सामर्थ्य माता अनुसुया में था। बाद में तो बहुत समय निकल गया, लक्ष्मी भी निकली, कहाँ गए हरि दिखाई नहीं दे रहे हैं, ब्रह्मणी भी निकली और पार्वती कैलाश से निकली। सब शंख बजा रहे हैं कि है कहाँ है, फोन कर रहे हैं लेकिन उठा नहीं रहे तीनों।
कोई संदेश नहीं, कोई समाचार नहीं, मैसेज नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप में से भी निकल गए। तीनों देवियां परेशान हो गए कि है कहाँ, लोक लोक में, तीनों लोक में, इधर उधर, यहां वहां। बाद में तीनों ने निर्णय लिया कि उसका ऐसे नहीं पता लगेगा, हम तीनों नारद जी के पास जाएंगे, क्योंकि नारद जी खबर पत्री सबके खबर रखते हैं। तीनों देवियां नारद जी के पास गई। ऐसी सुंदर कथा में तो बहुत कम शब्दों में, अल्प शब्दों में कहने का प्रयास करता हूं कि नारद जी कहाँ गए, ब्रह्मा जी कहाँ गए, श्रीहरि कहाँ गए, शंकर जी। नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहे भिक्षा लेने के लिए। अभी भिक्षा लेकर नहीं आए, कितना समय बीत गया, तो कि भिक्षा अलग तरीके से मांग रहे हो। बाद में नारद जी ने बताया अत्रि और माता अनसुया का आश्रम में बच्चे बनकर झूल रहे हैं। नारी का सामर्थ्य क्या होता है ये मैं कहना चाहता हूं। नारी को कभी सामान्य मत समझना। मेरे धर्मशास्त्रों की महिमा ये है, हमें कहीं भी नारी शक्ति को सामान्य रूप में नहीं देखा। हम शिवालय में जाते हैं तो हमारा शिव जी नीचे बैठता है और माता पार्वती ऊंचे आसन पर बैठे हैं। मेरा शंकर नंदी पर बैठता है कि माँ भवानी तो सिंह पर बैठती है। ये सामर्थ्य हमारी देवियों का, ये सामर्थ्य हमारी नारी शक्ति का है, ये महिमा है। अब कथा से परिचित हैं। तीनों देवियां माता अनसुया के आश्रम में गई और माता को प्रार्थना की, तो माता अनसुया ने कहा कि जो हमें झूले में झूल रहे हैं ले लीजिए। तीनों देवियां की पहचाने कैसे, कौन ब्रह्मा, कौन शंकर, कौन विष्णु, तीनों बच्चे एक सर के बना दिए थे। बाद में तीनों देवियां ने प्रार्थना की मां को, और मां ने कहा कहो उस तीनों का अंश स्वरूप मेरे ही संतान बनेंगे तो मैं उसको मूल रूप में प्रकट कर सकती हूं। और तीनों देवियों ने वचन दिया और तीनों देवताओं ने वरदान दिया, मानसूया अवसर आने पर हम तीनों देवता आपके ही पुत्र बनकर प्रकट रहेंगे धरती पर, धरती का मंगल करेंगे। और बाद में माता अनसुया ने तीनों देवियों को अपने अपने पति देव था उसका परिचय कराया कि ये आपका पति है, आपका पति। तो ब्रह्मण ने कहा मैं उसको काख में बिठा कर ले जाऊं, उसको बड़ा तो करो। शिव महापड़ ग्रंथ में अत्रि और अनसुया का एक तप का भी सुंदर वर्णन है। अत्रि और अनसुया की तपस्थली है कामदगिरी वन, जहाँ कामद पहाड़ है। सभी ऋषि मुनि इस घनघोर जंगल में निरंतर तपस्या करते रहे। सभी की कामना पूर्ण करने वाला है कामद वन। और इस कामद वन में अत्रि और अनसुया का सुंदर आश्रम है। कभी आपको जाने का अवसर मिले तो वहाँ बहुत प्राचीन अत्रीश्वर महादेव का सुंदर लिंग स्थान है। शिव महापड़ ग्रंथ में ऐसे बहुत सारे भगवान महादेव के लिंग स्वरूप हैं, जहाँ अत्रि महाराज ने कठिन तपस्या की, जहाँ माता अनसुया ने पतिव्रता धर्म का पालन किया है। और सभी ऋषियों की कामना पूर्ण करने के लिए भगवान स्वयं महादेव जी वहाँ अत्रीश्वर महादेव के रूप में विराजते हैं। और इस कामद वन में पशु पक्षी फूल फल बहुत कुछ हरा भरा वन था। इसीलिए ऋषि मुनि इस कामद वन में तपस्या करने के लिए आते थे। बहुत सारे ऋषि वहां रहते थे और सुंदर छोटा सा आश्रम बनाकर माता अनसुया और अत्रि महाराज इस कामद वन में कामदगिरी पहाड़ के पास, और कामदगिरी पहाड़ की परिक्रमा की भी बहुत सारी महिमा है। तो सभी ऋषियों ने सुत पुराण को कहा कि हे सुत पुराण जी, उसका थोड़ा सा विस्तार करें। अत्रि महाराज और अनसुया जी का कैसे अत्रीश्वर महादेव प्रकट हुए और क्या महिमा रही अत्रीश्वर ऋषि की और क्या महिमा रही माता अनसुया की। और सभी ऋषियों ने प्रयाग तीर्थ में सूत पुराण का संबोधन किया। हे महाभाग्यवान, हे सूत पुराण जी। सूत सूत महाभाग कथमत्रिधरो हरः उत्पन्नः परमो दिव्य स्तत्वं कथय सूरत
त्वत्तं कथय सुव्रत। कृपा करने विशेष प्रकार से अत्रीश्वरो, त्रीश्वरो, भगवान अत्रि के नाम से जो भगवान प्रकट हुए, अत्रीश्वरो। सुत पुराण ने कहा, हे साधु पुष्ट मुषि श्रेष्ठ, हे श्रेष्ठ महात्मा, आप कोई सामान्य ऋषि नहीं है, आप सभी भगवान महादेव के परम भक्त हैं। आपके सभी के भाल में भस्म का त्रिपुंड है और आपके सभी के कंठ में रुद्राक्ष विराजमान, आपके मुख में निरंतर पंचाक्षर मंत्र का नाम गूंज रहा है, इसलिए आप मेरे लिए बहुत आशीर्वाद स्वरूप हैं। कथया में कथा शुभाम, जो मनुष्य मात्र का शुभ और मंगल करने वाले भगवान की कथा है, और जीवन के सभी पातकों में से मुक्त करने वाले भगवान की कथा है। अब सुत पुराण जी ने बहुत कम शब्दों में कहा, हे साधु पुरुष, हे, आप सबने पूछा, हे साधु, हे साधु, जो भगवान की साधना में रत रहता है, ये साधु है। पर पुरुष शरीर हो कि नारी शरीर हो, साधु का कोई शरीर नहीं, साधु एक मानसिक अवस्था होती है, उसको कहते साधु। इसलिए सुत पुराण ने कहा, हे साधु। साधु पृष्ठ ऋषि श्रेष्ठ, हे श्रेष्ठ ऋषियों, जो कथा श्रवण करते हैं सभी श्रेष्ठ महात्मा हैं, भगवान शिव को समर्पित हैं। मूल में तो शिव ही है, कहीं भी जाओ यात्रा करते करते मूल में तो शिव रहेगा। और मैंने बहुत बार कथा में कहा, हमारा भारत का कोई भी तीर्थ ऐसा नहीं जिस तीर्थ में भगवान शिव नहीं है। शिव के बिना कोई तीर्थ भी नहीं, शिव के बिना कोई धर्म ग्रंथ नहीं, शिव के बिना कोई धर्म शास्त्र भी नहीं, और कहूँ तो शिव के बिना कोई जीवन भी नहीं। शिव ही हमारा जीवन है, शिव हमारा श्वास है, शिव हमारा विश्वास है। इसलिए जिनको शिव मिल गया समझ लेना चाहिए आपका जीवन सफल हो गया। ऐसे बहुत सारे जीवात्मा है शिव से दूर है। मेरा तो कथा के माध्यम से यही काम है। और अगली साल का मैं कथा का लिस्ट देख रहा था, लाभ पंचमी से लेकर 5वें महीने तक लगातार कथा है। इसमें बड़े बड़े धुरंधर 5 महात्माओं के 5 कथा। मैंने कहा था इस साल अगली साल तो ज्यादातर मेरी कथा का आयोजक सन्यासी महात्मा ही है, बड़े बड़े महात्मा मेरी कथा का आयोजक है। ना दादा तो परिवार करते हैं, कोई व्यक्ति करते हैं, लेकिन अगले साल की विशेषता मैंने ये रही, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, कहीं दूर दूर दूर। और जिसको मैंने कथा, जिस पूरे कथा के लिस्ट में 5 कथा ऐसी हैं जो धुरंधर महात्मा लोग हैं, जो बड़े प्रतिष्ठित महात्मा लोग हैं, वो कथा लेने के लिए आए। और मैं कथा के माध्यम से ज्यादातर भगवान के कथा के आसपास में यात्रा करता रहता हूँ, भगवान शिव के इर्द गिर्द में परिक्रमा करता रहूँ। मैं बहुत दूर नहीं जाता, क्योंकि दूर जाने के बाद कदाच घर नहीं मिला तो। मेरे साथ पहले कनु भाई आते थे, तो कनु भाई एक बार मोबाइल में बात करते करते निकल गए उसको पता नहीं रहा कहाँ निकल गए। बाद में पता लगा कि अब मैं कहाँ से आया था। बो गोटला जो तो खबर सुरेश भाई, यानी क्या लेवा गोतवा क्या हो लाए लोकेशन तो ये आवड़े नहीं इसलिए बहुत दूर जाना बहुत जरूर नहीं है। भगवान शिव के आसपास परिक्रमा करते रहो। साधु पुष्ट, साधु पृष्ठ ऋषि श्रेष्ठ, कथयामि कथां शुभां, यां कथां सततं श्रुत्वा पातकैर्मुच्यते ध्रुवम्। जड़ों में से पातक को उखाड़ कर फेंकने वाला। पातकैर्मुच्यते ध्रुवम्। जीवन में जो कुछ हुआ है, भगवान की कथा श्रवण करने मात्र से मनुष्य सभी दोष पाप पातकों में से मुक्त हो जाता है। इसलिए जो भगवान महादेव की कथा श्रवण करते हैं उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप शिव जी के चरण में हैं, भगवान महादेव के सानिध्य में आप हैं।